प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं तुर्कों के शुरुआती आक्रमण और राजपूतों के द्वारा किए गए प्रतिरोध की। और इसमें हम बात करेंगे आज महमूद गजनवी की, जिसका शासनकाल 998 से 1030 तक रहा। महत्वाकांक्षी महमूद गजनी का शासक था, लेकिन वह गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करने का निश्चय कर रहा था। उसने सिस्तान, गरिस्तान, ख्वारिज़्म, गौर और अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद उसका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हुआ। भारत पर उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया, उसके कुछ उद्देश्य रहे। सर्वप्रथम ये कि महमूद इस्लाम के प्रचार को भारत में करना चाहता था। दूसरा, वह भारत की जो अतुल धन संपदा थी उसको लूटना चाहता था। तीसरा, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और चौथा, वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि कोई पड़ोसी राज्य इतना शक्तिशाली न हो जाए जो उसके ऊपर आक्रमण कर दे और उसके राज्य को विखंडित कर दे। ये माना जाता है कि महमूद ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, और ये आक्रमण 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में उसके द्वारा किए गए। उसका जो सबसे पहला आक्रमण है वो हिंदूशाही राजा जयपाल के खिलाफ हुआ। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के पास शाही राजा जयपाल और महमूद के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल को पराजय हासिल हुई। महमूद शाही राजधानी तक पहुंच गया, यानी शाही राज्य की जो राजधानी थी वहां तक महमूद पहुंच गया और उसे बुरी तरह उसने तबाह कर दिया। जयपाल ने सिंधु नदी का पश्चिम का जो क्षेत्र है महमूद को देकर शांति की स्थापना की। उसने लगभग 2.5 लाख दिरहम तथा 500 हाथी देकर मुक्ति प्राप्त की। कहा जाता है कि जयपाल की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका पुत्र आनंदपाल राजा बना। बाद के कुछ वृतांतों में ये कहा गया कि जयपाल अपनी हार से काफ़ी हताश हो गया था और उसने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सम्मान और प्रतिष्ठा खो दी है। इसके बाद जो शाही वंश का जो उत्तराधिकारी था वह था आनंदपाल। और महमूद की जो एक अन्य महत्वपूर्ण विजय थी वह थी मुल्तान के खिलाफ। उसने मुल्तान के शासक दाऊद पर, जो कि शिया मत का अनुयायी था, यानी मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम में भी जो 2 संप्रदाय होते हैं इस्लाम के, शिया और सुन्नी, तो वह शिया मत का मानने वाला था। दाऊद ने आनंदपाल से सहायता मांगी और आनंदपाल ने भेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया, परंतु वह पराजित हुआ और महमूद ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मुल्तान पर जो महमूद का अधिकार हुआ, उससे हिंदू शाही राजा जो आनंदपाल है उसे अपनी सीमाएं 2 तरफ से असुरक्षित महसूस हुई और उसके राज्य पर 2 तरफ से आक्रमण का भय अब हो गया। प्रोफेसर सतीश चंद्र कहते हैं कि इन धक्कों के बावजूद शाही शासक अभी भी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने महमूद को पंजाब में घुसने के प्रयासों का गंभीर प्रतिरोध किया। आनंदपाल ने एक बड़ी सेना एकत्रित की। पड़ोसी राज्यों की सहायता लेकर वे पेशावर की ओर बढ़ा। 1009 ईस्वी में सिंधु नदी के पास बेहंद नामक स्थान पर महमूद तथा आनंदपाल के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय तुर्कों पर हावी रहे, किंतु दुर्भाग्य से बारूद के विस्फोट से आनंदपाल का हाथी घायल हो गया और वह युद्ध क्षेत्र से चला गया। अतः उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण महमूद हारा हुआ युद्ध जीत गया। विद्यार्थियों, ये महमूद की एक महान सफलता थी। उसने साल्ट रेंज में स्थित आनंदपाल की नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया। उसने आनंदपाल के नगरकोट के किले को भी नष्ट कर दिया। आनंदपाल को एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर से शासन करने की अनुमति दी गई, लेकिन 1015 में महमूद लाहौर तक आ गया और उसने लूटकर आनंदपाल को बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार जल्द ही गजनवी शासन झेलम नदी तक फैल गया। आनंदपाल के बाद उसके पुत्र त्रिलोचन पाल ने समय समय पर कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों की सहायता से महमूद से संघर्ष किए, परंतु वे हर बार असफल रहा। इस प्रकार शाहियों के खिलाफ एक लंबा युद्ध चला और शाही शासकों ने जमकर प्रतिरोध भी किया। अंततः हिंदू शाही राज्य 1020 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस लड़ाई का जो समर्थन है वह सिर्फ मुल्तान के मुस्लिम राजा दाऊद ने ही किया,
जो गुलाम प्राप्त करने के लिए गजनवियों के होने वाले हमलों से परेशान था। उसका संबंध एक ऐसे पंथ से भी था जिसे सुन्नी इस्लाम को मानने वाला महमूद विधर्मी समझता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजपूत राजा शाहियों की मदद के लिए नहीं आया। उस समय वही एक ऐसा हिंदू राज्य था जिसके शासकों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और अपने राज्य तथा भारत की सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी नीति को अपनाया। हिंदू राज्यों का संयुक्त मोर्चा बनाया और मुल्तान के मुस्लिम शासक को भी अपने साथ रखने में सफलता हासिल की। शाही राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम के प्रवेश द्वार पर तुर्कों का अधिकार हो गया और महमूद को भारत में प्रवेश करने तथा अपनी धन पिपासा को शांत करने का मौका मिल गया। मुल्तान व पंजाब के प्रदेश तुर्कों के अधीन होने से देश की सुरक्षा भी संकट में पड़ गई। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इस संदर्भ में कहते हैं कि भारतीय शासन तंत्र में अनेक दरारें आ गईं और अब प्रश्न केवल समय का रहा कब वह राज्य धराशायी हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने शाही राज्यों के खिलाफ आक्रमण किए। जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल इनको जो है उसने पराजित किया और अंततः 1020 में शाही राज्य समाप्त हो गया। यानी राजपूतों का जो प्रतिरोध था तुर्कों के खिलाफ, प्रारंभिक प्रतिरोध जिसकी हम बात कर रहे थे, वह उपरोक्त तरीके से किया गया और अंततः जो है ये प्रतिरोध समाप्त भी कर दिया गया और अंततः अब समय की बात रह गई कि कब जो है तुर्की राज्य भारत में स्थापित हो। धन्यवाद।